1967 का प्रोटोकॉल शरणार्थियों के साथ व्यवहार के न्यूनतम मानक तय करता है, जो विभिन्न देशों के लिए शरणार्थियों से व्यवहार के संदर्भ में वैधानिक एवं नैतिक मापदंड की तरह है। दूसरे देश में या अपने ही देश में विस्थापित लोगों के लिए आपदा खास सहायता, चिकित्सा सहायता एवं समुदाय सेवाओं, शिक्षा सुविधाओं इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। शरणार्थियों के लिए वैश्विक व्यवस्था ग्लोबल फ्रेमवर्क अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का एक हिस्सा है। शरणार्थी कानून एक देश से दूसरे देश में बड़े पैमाने पर शरणार्थियों को आने की समस्या का समाधान करने के लिए 1951 में संयुक्त राष्ट्रीय अभिसमय या शरणार्थी अभिसमय को अपनाया गया। 1967 में शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया, जिसके अनुसार प्रोटोकॉल से जुड़े कोई भी देश या पक्ष किसी भी प्रकार के शरणार्थी को निष्कासित या वापस नहीं करेगा। UNHRC के 2007 में नियम और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को आर्टिकल 14 में यह प्रावधान है कि उत्पीड़न से बचने के लिए किसी भी व्यक्ति को अन्य देशों में शरण लेने का अधिकार है। शरणार्थी को भारत द्वारा 1951 के अभिसमय और 1961 के प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बावजूद शरणार्थियों के प्रति भारतीय रवैया सदैव मानवीय रहा। हाल ही के दिनों में सुरक्षा कारणों से रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रति कुछ कठोर दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि भले ही यह नियम भारत पर लागू नहीं होते हो, लेकिन शरणार्थियों को वापस न भेजना अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक मानक है जिसे नकारा नहीं जा सकता। अंततः हाल ही के दिनों में शरणार्थी उच्च आयोग द्वारा रोहिंग्या शरणार्थी की वापसी के मुद्दे पर भारत की आलोचना की गई है। इसी प्रकार 5 जुलाई 1921 को भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र विवाद में आरोपी फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु के उपरांत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बेचेलेट ने दुख व्यक्त करते हुए कहा था कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा एवं मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने हेतु किसी भी हिरासत में न लिया जाए। भारत का मत है कि भारत में कानून के उल्लंघन के विरुद्ध कार्यवाही होती है, न कि अधिकारों के वैध प्रयोग के विरुद्ध। भारत में अधिकारियों द्वारा विभिन्न कानून जैसे कि पासपोर्ट, भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशी कानून 1946 इत्यादि को ध्यान में रखकर शरणार्थियों और आश्रय याचकों के प्रवेश के संबंध में विचार किया जाता है। भारत में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे अधिक शरणार्थी आबादी है। अंततः भारत पर यह आरोप लगाना है कि वह शरणार्थियों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है, तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सुरक्षा और संसाधनों का ध्यान रखते हुए शरणार्थियों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। हाल ही के वर्षों में नैतिकता की दुहाई देने वाला यूरोपीय देश स्वयं आव्रजन के नियमों को कठोर बना रहे हैं। ब्रिटेन, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग जैसे देशों ने इस संदर्भ में कानून पारित किए हैं और फ्रांस भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन UNHRC परिचय आयोग की स्थापना वर्ष 1946 से 47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की गई। समिति को 16 जून 2006 को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक नई मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। इस 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद नई परिषद स्थायी है तथा प्रत्यक्ष रूप से महासभा के अधीनस्थ है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद UNHRC स्थापना 2006, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य 47 कार्यकारी परिषद में मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र महासभा। उद्देश्य नागरिक
स्वतंत्रता, स्त्री दशा एवं मानव अधिकार संबंधित विषयों पर अनुशंसाएं देना। कार्य एवं शक्तियाँ, मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी मामला एनएचआरसी के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो यूएनएचआरसी को उसी जांच करने का अधिकार है। आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उनमें सुधार के सुझाव दे सकता है। इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यूएनएचआरसी संविधान या किसी भी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकारों को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है, उनमें बदलावों की सिफारिश भी कर सकता है।